भारत का 38 बिलियन डॉलर का ऐलान। आखिरकार 38 बिलियन डॉलर लगाकर क्या भारत चाइना के प्रभुत्व को समाप्त करना चाह रहा है और क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसे जियोपॉलिटिकल समय में जब दुनिया भर में हलचल मची हुई है और दुनिया के बड़े बड़े देशों में 10 जगहों पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग कारणों से तेल रिफाइनरीज वगैरह को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में भारत क्या प्लान निकाल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में एक अलग तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। हमने सुबह आपको बताया था कि राजस्थान के पचपदरा में HPCL के रिफाइनरी में आग लगी और वो भी ठीक उद्घाटन से पहले। लेकिन इसके पहले मार्च में पोर्ट आर्थर टेक्सास में भी एक ब्लास्ट हुआ और आग लगी। अभी कुछ हद तक ये रीस्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ यूनिट्स अभी भी ऐसे हैं जो रिपेयर हो रहे हैं। इसके अलावा देखने को मिला गिलोंग में भी विवा एनर्जी रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ, मैकेनिकल फेल्योर बताया गया, गैस लीक के बाद यहाँ विस्फोट हुए और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये फ्यूल सप्लाई के लिए सबसे बड़ा प्लांट। वहीं रूस के समारा रीजन के रिफाइनरी में भी ड्रोन स्ट्राइक हुए और ब्लास्ट सुने गए। गल्फ और मिडिल ईस्ट के रीजन में भी लगातार ऐसा हो रहा है। अभी एक और निकलकर सामने आया है कि म्यांमार के पास ऑयल टैंकर्स में आग लगे हैं। अब ये जो गतिविधियां हो रही हैं, ये गतिविधियां क्या सचमुच में टेक्निकल वजह से हो रही हैं? संजोग तो नहीं हो सकता इतना बड़ा संजोग एक साथ कि लगभग एक दिन 2 दिन के आगे पीछे दुनिया भर के बड़े बड़े जगहों पर इस तरीके की हलचल है। अब इसे बहुत सारे लोग ईरान और अमेरिका के युद्ध से जोड़कर भी देख रहे हैं कि लगता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे दुनिया के ऊपर प्रेशर पड़े, दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर पड़े, दबाव। अब इस बीच अगर देखें तो सबसे बड़ा संकट क्या आने वाला है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट होगा एनर्जी का संकट, और ये एनर्जी का संकट गहरा सकता। अब रही बात ईरान और अमेरिका के युद्ध की, तो इस युद्ध में एक जगह पे चाइना की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। चाइना के जहाज को कथित तौर पर कब्जे में लिया अमेरिका ने। निकी हेली जो कि अमेरिकन सांसद हैं, उनका कहना है कि इस जहाज में जो मटेरियल था उस मटेरियल में केमिकल्स थे और ये केमिकल्स डुअल यूज के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स थे। यानी क्या चाइना ईरान को कुछ भेज रहा है? वहीं कुछ दिन पहले जब ये देखने को मिला कि ईरान की तरफ से भारत के जहाजों पर भी गोलियां चली, तो चाइना ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ते हुए इन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। जो परिस्थितियां हो रही हैं, ये परिस्थितियां गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर ऊपर चाइना को देखें तो चाइना बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन अंदर खाने देखें तो चाइना इस समय का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहता है। ऐसे संकट भविष्य में भी आ सकते हैं जब सीधे सीधे एनर्जी के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर वार। अभी कहा गया ग्लोबल संस्थाओं के द्वारा कि जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर पर लगातार दबाव बन रहा है, इस दबाव के बाद भारत और चाइना दोनों के ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और सच मानिए तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या असर होगा, क्यों ईरान और अमेरिका का ये युद्ध समाप्त होगा भी या नहीं, और अगर समाप्त होगा तो किन शर्तों पर होगा, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। कहीं न कहीं ईरान से जिस तरीके से खबरें निकल रही हैं, कहा जा रहा है कि IRGC के जो कमांडर हैं, कमांडर का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमें हमेशा के लिए कंट्रोल चाहिए और हम ये कंट्रोल ऐसे हासिल करना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम टोल वसूल सके और ये हमेशा के लिए होगा। इजराइल के जहाजों पर प्रतिबंध लगेंगे। हमारी जो संस्था है उस संस्था के हिसाब से आपको बात करना होगा, हमारी संस्था आपको परमिशन देगी, तब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कर सकेंगे। अब ऐसे में क्या अमेरिका इस चीज को मानेगा? अमेरिका अगर इस चीज को मानता है तो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी और ऐसे में लगता नहीं है कि हल निकल पाएगा। ये हल तभी निकल पाएगा जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़े। अब ऐसे में क्या होगा, अगर ये लड़ाई बढ़ती जाती है तो सीधे सीधे इसका असर एनर्जी पर पड़ेगा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ एक प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट क्या है? चाइना ने ग्रीन एनर्जी में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इतनी तेजी से वो लोग आगे भी निकल चुके हैं कि अब उनको उसका फायदा मिल रहा है। हालांकि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्रीन एनर्जी के बल पर सब कुछ
कुछ हल हो गया है, लेकिन ये उनकी इकोनॉमी में एक बड़ा मददगार जरूर साबित हुआ है। इन्होंने तो समंदर में भी सोलर पैनल बिछा रखा है, रेगिस्तान में भी बिछा रखा है, तो इसका फायदा इन्हें मिल रहा है। अब जाकर भारत भी जागा है। पिछले कुछ सालों से भारत में जागृति आई है और इसी बीच भारत का एक ऐलान जो दुनिया की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। भारत 38 बिलियन डॉलर लगाएगा, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए। और इसका मकसद क्या? इसका मकसद ये है भारत को बैटरी किंग बनाना, चीन की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता तोड़ना। इंडिया बैटरी विजन 2047 ये एक लंबी अवधि की नीति है। साल 2047 तक भारत को बैटरी सप्लाई चेन बनाना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, भारत इस बार कुछ कंपोनेंट नहीं मंगवाना चाहता है, बल्कि भारत ये चाहता है कि यहीं पे माइनिंग हो, यहीं पर सेल मैन्युफैक्चरिंग हो और यहीं पर रिसाइकलिंग भी हो, यानी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर प्लान। साल 2047 तक 3 टेरावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता बनाना है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा। 38 बिलियन डॉलर, इससे 47 गीगावाट स्टोरेज क्षमता बनाने की मदद मिलेगी। सरकार इस साल लिस्ट भी जारी कर रही है जिसमें कौन कौन सी कंपनियां इसमें भाग लेंगी। ये नॉन टैरिफ बैरियर है जो चीन से आयातित बैटरी पार्ट्स को रोकेगा। पहले से कई PLI स्कीम चल भी रहे हैं। अभी तक वैसे आप देखेंगे तो मात्र 1 से 2.8% तक टारगेट पूरा हुआ है। सबसे पहले तो ओला इलेक्ट्रिक ने ही 1.5 गीगावाट का शुरू किया था, बाकी में देरी है। चीनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वीजा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नियमों की वजह से 4 कंपनियों को 40 गीगावाट आवंटित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां चीनी टेक पर निर्भर थी, लेकिन चीन ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। EV सेक्टर को सस्ती और लोकल बैटरी देने के लिए भारत 30% तक EV को हासिल करना चाहता है, यानी ऐसे व्हीकल जो बिजली पर चले। रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को स्थिरता मिलेगी। हालांकि इससे भारत का आयात बिल भी घटेगा, क्योंकि भारत अभी भी 75% बैटरी चीन से ही खरीदता है। भारत ने इस तरीके की नीति कई चीजों में चलाई और सफल भी रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन की PLI स्कीम, सोलर पावर में ALMM नीति, और अब चीन का जो बैटरी वर्चस्व है इसे तबाह करने के लिए भारत नई स्कीम उतार रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीम सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।